हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ परसेंटेज में होती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। इफ़ आई से इनिशियल वैल्यू इज़ एक्स एंड आई इंक्रीज इट बाय r%। कोई वैल्यू पहले x थी, मैंने उसको r% से इंक्रीज़ कर दिया, तो फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? कैन आई से फाइनल वैल्यू इज़ x plus r% of x? Yes, final value will be x plus r% of x. It will be equal to x plus, what is r%? r% means r by 100 into x. इसमें से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा। अगर मैं x कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 1 plus r by 100 into x. कैन आई से अगर वैल्यू x को मैं r% से इंक्रीज करता हूँ तो उसमें मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 प्लस r बाई 100। सेम चीज़ अगर मैं r% डिक्रीज करूँगा, अगर वैल्यू x को मैं r% डिक्रीज करूँगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 माइनस r बाई 100। सो द वैल्यू विल बिकम 1 माइनस r बाई 100 इंटू x। अगर कोई वैल्यू x थी और अगर मैं उसे 10% इंक्रीज करता हूँ, if I increase the value x by 10%, what will be the final value? तो first of all we have to focus on multiplication factor. 10% अगर increase है तो can I say r की वैल्यू 10% है और r की वैल्यू 10 है, तो multiplication factor क्या होगा? 1 plus 10 by 100. This value will be multiplied with 1 plus 10 by 100 into x. Now what is 10 by 100? 10 by 100 होता है 0.1. Now 1 plus 0.1 is nothing but 1.1. Can I say the final value is 1.1 into x? Yes. If I increase the value x by 20%, अगर वैल्यू x को मैंने 20% से इंक्रीज किया तो आप खुद सोचिए कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1 प्लस 20/100, 1 प्लस 0.2, 1 प्लस 0.2 मतलब फाइनल वैल्यू विल बी 1.2 इंटू एक्स। ओके, अगर मैंने वैल्यू को 25% से इंक्रीज किया, 25% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस 25/100। व्हाट इज 25/100? 0.25। 0.25 प्लस 1 मतलब इट विल बिकम 1.25 into x. If I increase the value by 5%, अगर मैं वैल्यू x को 5% से इंक्रीज करता हूँ, if I increase the value x by 5%, what will be the multiplication factor? 1 plus 5/100. What is 5/100? 0.05. 1 plus 0.05 will be 1.05x. Yes. Now if I increase the value by 50%, x को मैंने 50% इंक्रीज किया तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 प्लस 50/100, 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 इज 1.5x। तो आपको डिफरेंस देखना चाहिए 5% और 50% में। 5% में आएगा 1.05, 50% में आएगा 1.5। यस। अब बात करते हैं डिक्रीज की। अगर मैंने वैल्यू x को 10% डिक्रीज किया, अगर मैंने वैल्यू x को 10% डिक्रीज किया, कैन आई से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1 माइनस r बाई 100। r की वैल्यू है 10, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी? 1 माइनस 10 बाई 100, दैट मीन्स 1 माइनस 0.1। व्हाट इज 1 माइनस 0.1? दैट इज 0.9x। 0.9x। अब इसको दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर वैल्यू 100% थी और उसमें से मैंने 10% कम कर दिया, the value was 100%, I reduce it by 10%, how much part is left? कितना बचा? Can I say 10% कम करने के बाद 90% बचा? and 90% का मीनिंग क्या होता है? 90 upon 100. 90 upon 100 is what? 0.9. अगर वैल्यू को मैंने 20% कम किया, 20% कम किया तो कितना बचा? 80%. 80% का मतलब 0.8x. In the same way, if I reduce the value by 25%,
अगर मैंने वैल्यू को 25% से कम किया तो बचा कितना 0.75 और वी कैन से 75%. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.75. ओके, इफ आई रिड्यूस द वैल्यू बाई 5%, अगर मैंने वैल्यू को 5% से कम किया, कैन आई से 100 में से 5 चला गया तो कितना परसेंट बचा 95%. एंड 95% का मतलब है 95/100 और 0.95x. अगर मैंने वैल्यू को 50% से कम किया, 50% से कम कर दिया मतलब कितना बचा 50% बचा, और 50% का मतलब होता है 0.5x. तो अभी तक हमने देखा कि हमको इनिशियल वैल्यू पता थी, हमको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पता था, तो हमने क्या निकाल लिया, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अगर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू पता होती है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पता होता है, और हमें कैलकुलेट करनी होती है इनिशियल वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं. मुझे पता है कि फाइनल वैल्यू इज y एंड देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10% एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू क्या होगी? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि y में 10% डिक्रीज करूं और इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर लूं? यस, इज इट करेक्ट? नो, इट्स रॉन्ग. अगर आप y में 10% कम करते हो, इसका मतलब ये है कि आपने जो बेस लिया है वो गलत लिया है, बिकॉज जो 10% कैलकुलेशन थी वो 10% किसका था, इनिशियल का. मैंने बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा किस बेस पर कैलकुलेट होते हैं, इनिशियल पर. अब आप जो कम कर रहे हो वो फाइनल का 10% कम कर रहे हो, द कैलकुलेशन विल बिकम रॉन्ग. तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 10% यहाँ पर इंक्रीज करके y आया है तो y में 10% कम करके आप इनिशियल वैल्यू तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो जो 10% था वो इनिशियल वैल्यू का था. तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको सीधा एक बात सोचनी है कि अगर मैं 10% किसी वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है. कैन आई से 1 + 10/100 दैट इज 1.1. 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको इनिशियल से फाइनल में पहुंचना है तो कैन आई से जो 1.1 है वो इसमें हिडन है, 1.1 इसमें हिडन है, मुझे उसको रिमूव करना है. अगर 1.1 इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, उसको रिमूव करना है, तो कैन आई से मुझे इनिशियल वैल्यू पर पहुंचने के लिए 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा. यस, तो y अपॉन 1.1, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो इनिशियल से फाइनल तक पहुँचने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल से इनिशियल पहुँचने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. आप ये देखिए, अगर कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हुई एंड इट बिकम्स y, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर +20%? वी कैन से 1.2. अगर 1.2 से इसको डिवाइड कर दें तो वी विल गेट द इनिशियल वैल्यू. सेम वे, अगर कोई वैल्यू 10% कम हुई एंड इट बिकम्स y, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% आपने कम किया मतलब कितना बचा 90%, और 90% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 0.9. अभी बताया था 0.9. तो उल्टा जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा. सेम वे, अगर मैंने 5% ये वैल्यू कम की, 5% कम की एंड इट बिकम्स y, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5% कम किया मतलब कितना बचा 95%. 95% के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है 0.95. तो रिवर्स जाने के लिए मुझे 0.95 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. आई होप इट्स क्लियर कि जब भी मुझे फाइनल वैल्यू पता है और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पता है तो इनिशियल वैल्यू तक कैसे पहुंचना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड करके. अब कुछ फ्रीक्वेंटली यूज परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जिनकी इंक्रीज या डिक्रीज के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको याद होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन के फॉर्म में याद होने चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए. तो हम देखते हैं, सपोज मैं वैल्यू को 25% इंक्रीज करता हूं, तो फाइनल तक पहुंचने के लिए या तो आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे सोचो 25% क्या होता है 1/4. अगर कोई वैल्यू 1 थी और उसमें 1/4 इंक्रीज करता हूं तो कैन आई से इट विल बिकम 1 + 1/4. And what is 1 + 1/4? 1 + 1/4 is nothing but 5/4. So can I say final value is 5/4 times initial value? Yes, final value is 5/4 times initial value. तो आपको याद रखना है कि 25% जब भी इंक्रीज होगा उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5/4 होगा. अच्छा, अगर रिवर्स जाना होता
तो मुझे क्या करना होता, लेट्स से दिस वैल्यू इज़ y से यहाँ पर पहुँचना है मुझे। आपको पता है कि सीधा फॉरवर्ड जाने के लिए मुझे 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिवर्स जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डेफिनेटली 4/5 से। सो रिवर्स जाने के लिए मैं करूँगा 4/5 से मल्टीप्लाई। तो आपको याद रखना है +25% के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज़ 5/4 और रिवर्स जाने के लिए 4/5। 20% के लिए अगर 20% वैल्यू है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर 1 में मैं 1/5 इंक्रीज करूं तो 1 + 1/5 विल बिकम 6/5। तो मतलब 20% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 6/5x। और रिवर्स जाने के लिए क्या होगा, ये वैल्यू y है, उल्टा जाने के लिए हम कर देंगे 5/6y। यस। नेक्स्ट थिंग 33.33% और वी कैन से 33 1/3% अगर इंक्रीज है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताई थी। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 33 1/3% मतलब 1/3 ऑफ सम वैल्यू। नाउ 1 में 1/3 इंक्रीज किया मतलब 1 + 1/3 किया। 1 + 1/3 कितना होता है 4/3। मतलब ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी 4/3 से। और अगर आपको पता है फाइनल वैल्यू, तो इनिशियल पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 25%, 20%, 33.33% ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आपको फ्रैक्शन के टर्म्स में पता होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, DI, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आसान हो सके।